गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं जितेंद्र सोनिया जीएस कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप लोग कैसे हो ये बताइए। पहले तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स करा रहा था। फिजिक्स में आपका 2 पार्ट हो चुके थे। ओके दोस्तों, फिजिक्स आपको मैं करा रहा था। फिजिक्स में आपका 2 पार्ट हो चुके थे कंप्लीट। अब मैं आपको 3rd पार्ट कराऊंगा। दोस्तों 50% इसमें 2nd चैप्टर आपको फिनिश हो चुका है। 2nd चैप्टर आपका क्या नाम बताया था? मोशन। क्या दोस्तों? मोशन चैप्टर करा था मैं। क्या कहा था? मोशन। मोशन का 50% तो हो चुका कम दोस्तों। तो मैं इसको मोशन करा था। मोशन के आपके 2 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने करा दिया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। सेकंड आपका चैप्टर चल रहा है मोशन। मोशन का भी 50% फिनिश हो गया दोस्तों। तो आज आपको मैं कुछ टॉपिक कराता हूँ दोस्तों। क्या कुछ टॉपिक कराता हूँ दोस्तों। मैं शुरू करता हूँ। ओके दोस्तों, मैं करता हूँ स्टार्ट एवरेज स्पीड से। किससे दोस्तों? एवरेज स्पीड, जिसे बोलते हैं औसत चाल। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों बताता हूँ। औसत चाल, औसत चाल दोस्तों। औसत चाल, औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। तो दोस्तों औसत चाल होती है हमारी कुल दूरी, कुल समय, कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमारा एक फॉर्मूला हो दोस्तों। ओके क्या दोस्तों? औसत चाल का एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोस्तों मैं इसे अच्छे से समझ जाता हूँ एक्स में करके। ओके तो किस दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों आपका पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका है, ये भी पॉइंट आपका है। तो दोस्तों तो ये पॉइंट हमारा ये है, ये पॉइंट हमारा ये है। यहाँ से ये पॉइंट ये हमारा ए से बी, ये बी से सी है दोस्तों। ओके ए से बी, ए से बी, बी से सी। ए से बी 10 किलोमीटर है दोस्तों, 10 किलोमीटर। और बी से सी 20 किलोमीटर दोस्तों। ओके 20 किलोमीटर। ओके दोस्तों ए से बी में जाने में लगा समय कितना दोस्तों? 1 कितना दोस्तों? 1 आवर, 1 आवर। और बी से सी जाने में 20 किलोमीटर मतलब 2 आवर। ओके दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। इसमें 3 पॉइंट है, ए बी सी दोस्तों। दोस्तों ए बी सी। ए से बी कितनी दूरी दोस्तों? 10 किलोमीटर, जो उसने 1 घंटे में तय कर ली। ओके दोस्तों, ये बी से सी पॉइंट है, जैसे बी से सी से कितनी कुल दूरी है? 20 किलोमीटर। उसने कितने घंटे में तय की? 2 घंटे में। ओके दोस्तों, तो इसको हमें एवरेज स्पीड निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो इसको मैं दोस्तों बताता हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? कुल दूरी कितनी होगी? 10 ये 20 ये, तुम्हारी कितनी होगी दोस्तों? 30 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कुल समय कितना लग गया? 1 ये और 2 ये, तो कितना होगा दोस्तों? 3 आवर। तो दोस्तों कितना हो गए? 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर दोस्तों। नीचे लिख दे रहा हूं। ओके दोस्तों कितना गया? 10 किलोमीटर आवर
हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे तो मैं दोनों रिपीट कर दोस्तों। एवरेज स्पीड का होता है कुल दूरी अपॉन कुल टाइम। ओके दोस्तों, हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया दोस्तों कि ए से बी 10 किलोमीटर, बी से सी 20 किलोमीटर है दोस्तों। ओके, दूरी कितनी हमारी, ए से बी कितनी दूरी है 10, बी से सी कितनी है 20। ओके, ए से बी जाने में कितना समय लगा तो फिर 1 घंटे। कितना तय किया उसने 10 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कितना किया 10 किलोमीटर। बी से सी जाने में टाइम लगा, बी से सी कितनी दूरी है दोस्तों 20, समय कितना लगा था 2। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है दोस्तों। क्या लगा एवरेज स्पीड। तो क्या होता है कुल दूरी कितनी दोस्तों हमारी, कुल दूरी तो बोलते कुल दूरी, टोटल और डिस्टेंस काउंट करनी है, 10 है 20 है, तो कितना हो 30। टाइम भी करना है दोस्तों, काउंटिंग करना। ओके, 1 और 2 कितना होगा 3 के डिवाइड इसमें कर दें तो कितना आएगा दोस्तों 10 किलोमीटर आवर। एक आवर 10 किलोमीटर तय कर लेता है। दोस्तों ये आपको एवरेज अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें। ओके दोस्तों, और दोस्तों एक इसमें कराता हूं मैं, एक समान गति। एक समान गति कैसे कहते हैं दोस्तों, एक समान गति। दोस्तों एक समान गति, दोस्तों एक समान गति के कहते क्या है दोस्तों, एक समान गति को कहते क्या है दोस्तों। एक समान दोस्तों ये कहते हैं कोई वस्तु हमारी कोई वस्तु समय अंतराल दोस्तों, समय अंतराल के साथ समान दूरी तय करे। समान अंतराल का मतलब जानते हो, समय होना चाहिए जो हमारा अंतर होना चाहिए, डिफरेंस कितना समान होना चाहिए दोस्तों, वो भी समान होना चाहिए। समय जो हमारा है अंतराल मतलब डिफरेंस, वो भी समान होना चाहिए और समान दूरी तय करे, उसे क्या कहते हैं हम, एक समान गति। ओके दोस्तों, आगे दोस्तों सुनने, समान समय अंतराल और दूरी समान दूरी तय करे, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। लिखते ना दोस्तों। ओके, समान समय अंतराल समान समय अंतराल और समान दूरी तय करे। क्या दोस्तों, समान दूरी तय करे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक समान गति कहते हैं। तो दोस्तों मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा ए, ये हमारा बी। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, समान समय अंतराल समान समय होना चाहिए डिफरेंस में। समान समय जो हमारा है समान होना चाहिए किसमें, डिफरेंस में। ओके दोस्तों, किस में होना चाहिए, समान समय अंतराल में होना चाहिए। ओके दोस्तों देखते हैं, इसमें हमारा है 0 सेकंड। क्या दोस्तों, 0 सेकंड समय है। ओके दोस्तों, ये हमारा होना चाहिए 5 सेकंड, 5 सेकंड। ये होना है 10 सेकंड, ये हमारा 15 सेकंड, ये हमारा 20 सेकंड। 0 सेकंड 5 सेकंड। इसमें दोस्तों समय है जो हमारा, क्या दोस्तों, हमारा समय को दोस्तों बड़ा लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको। 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। और दोस्तों 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10, 15, 20 दोस्तों। इसमें हमारा दोस्तों समय जो हमारा है वो समान है किसमें, डिफरेंस में दोस्तों। किसमें दोस्तों, डिफरेंस। देखो डिफरेंस हमारा समान होगा इसमें। देखो 0 से 5 सेकंड का डिफरेंस है,
5 से 10 5 सेकंड का डिफरेंस है समान, इसमें भी 5 है, इसमें भी समान डिफरेंस सेम है दोस्तों। 5 का इसमें डिफरेंस कितना है, सेम है दोस्तों। वही तो मैं बोल रहा था, समय अंतराल जो हमारा समय होना चाहिए, डिफरेंस हमारा समान होना चाहिए, और दूरी क्या समान दूरी तय करनी चाहिए दोस्तों। यहां से यहां तक दोस्तों 10 मीटर मानते हैं, यहां से हम 10 मीटर समान दूरी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना 10 मीटर 10 मीटर दोस्तों। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी दोस्तों। एक समान गति बोलते कहते हैं, एक समान गति जैसे बोलते दोस्तों, समान समयांतराल, जो समान समयांतराल मतलब समय जो हमारा होना चाहिए समान होना चाहिए, किसमें, डिफरेंस में, क्योंकि दोस्तों किसमें, डिफरेंस में दोस्तों, और समान दूरी तय करे, उसे हम एक समान गति कहते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 20 सेकंड। ये दोस्तों हमारा जो समय हमारा सेकंड में हो, समय जो हमारा डिफरेंस होना चाहिए समान जो डिफरेंस हमारा होता है वो समान होना चाहिए। यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, तो वही बोला दोस्तों, बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा समय है वो डिफरेंस, वो समय हमारा समान होना चाहिए, किसमें, डिफरेंस हो जाए। ओके दोस्तों, और दूरी हमारी समान होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ दूरी चली तो 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10 दोस्तों, तो इसे बोलते हैं एक समान गति। ओके, यहाँ पर आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों देखता हूं असमान गति, क्या दोस्तों, असमान गति, असमान गति, दोस्तों असमान गति, असमान गति से क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें एक चीज चेंज हो जाती है, क्या दोस्तों, इसमें ये होती है दोस्तों, इसमें समान समय अंतराल तो होता है, बट इसमें समान दूरी नहीं होती है, इसमें असमान दूरी हो जाती है, समान दूरी इसमें नहीं होती है, इसमें असमान दूरी हो जाती है दोस्तों। इसमें लिखता हूं दोस्तों, समान समय अंतराल, समय अंतराल, बट इसमें दोस्तों और असमान गति हो, समान दूरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक असमान गति कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों मैं इसे भी बताता हूं। दोस्तों ये हमारे देखो 0, 5, 10 और 15 दोस्तों ये हमारे ए से बी पॉइंट था। ओके दोस्तों, मैंने कहा था ये सेकंड है। ओके दोस्तों, ये सेकंड है, ये दोस्तों सेकंड है। तो दोस्तों ये समय दोस्तों मैंने क्या था, समान अंतराल तो होना चाहिए, अंतराल होने चाहिए, हो गया हमारी वो ये समय दोस्तों, हमारा समय है जो हमारा डिफरेंस वो समान है। ओके, बट इसमें समान दूरी नहीं होनी चाहिए, वो बताता हूँ दोस्तों कैसे। यहां से दोस्तों यहां तक 10 हो गया दोस्तों, यहां से दोस्तों 15 हो गया दोस्तों, ये हमारा ये दोस्तों 20 लेते हैं। ओके दोस्तों 20 यहाँ लेते हैं दोस्तों 15 मीटर, 20 मीटर। यहाँ से 0 से 5 सेकंड चला तो दोस्तों उसकी 10 मीटर दूरी तय करी उसने। दोस्तों 5 सेकंड से 10 चला दोस्तों 20 मीटर हो गया, 10 से 15 चले तो 15 मीटर हो गया। दोस्तों यार आपको समझाता हूँ, आप लोग रोड पे चलते हो दोस्तों, जो आपका रोड खाली होता है दोस्तों, रोड हमारा जो खाली होता है, वाहन वगैरह वहां कम होते हैं दोस्तों, कम चलता है, तो हम कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा दूरी। जो दोस्तों जाम हमारा थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होता है, सॉरी जैसे ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक तो दोस्तों हमारा ज़्यादा हो तो हमारा समय तो उतना लगता है दोस्तों, बट उसमें क्या दोस्तों दूरी हम कम कवर कर पाते हैं। ओके तो वही दोस्तों यही है, 0 से 5 चला दोस्तों 10 मीटर चला था, और 5 से 10 चला था तो 5 सेकंड 20 मीटर चला गया दोस्तों।
मतलब ट्रैफिक नहीं होगा दोस्तों। और 15 10 से 15 चला 5 सेकंड और फिर 15 कर ली और उससे ट्रैफिक कम होगा। तो दोस्तों वही मैं समझा गया हूँ दोस्तों। समय अंतराल होना चाहिए दोस्तों, बट इसमें समान दूरी नहीं हो, उस समय क्या कहते हैं, एक असमान गति कहते हैं। दोस्तों अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, इसमें दोस्तों औसत वेग। क्या दोस्तों? औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। औसत वेग मतलब एवरेज वेलोसिटी। क्या दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी। ओके दोस्तों, इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा क्या, u प्लस v अपॉन क्या होगा दोस्तों 2। क्या होगा दोस्तों? v u प्लस v अपॉन 2 दोस्तों अपॉन 2। दोस्तों u क्या होता है, तो इसमें u क्या है, u दोस्तों हमारा है इनिशियल पॉइंट, इस इनिशियल वेलोसिटी v एक पढ़े दोस्तों। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों। इसमें दोस्तों v क्या है, v दोस्तों हमारा क्या है इसमें फाइनल वेलोसिटी। क्या दोस्तों? फाइनल वेलोसिटी दोस्तों। यहाँ पर नोट करते हैं दोस्तों, इसमें एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको बता दिया u क्या होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी। ओके दोस्तों, दोस्तों और कुछ ये हमारा दोस्तों हो गया। ओके, और दोस्तों हम देखते हैं संवेग कैसे कहते हैं। संवेग का भी फॉर्मूला मैं इसमें कराता हूँ दोस्तों। जैसे बोलते हैं मोमेंटम। क्या होता है दोस्तों? मोमेंटम। संवेग क्या दोस्तों होता है, बोला मोमेंटम। ओके दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला दोस्तों होता है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों में m इंटू दोस्तों क्या होता है हमारा m इंटू वी। क्या होता है दोस्तों? m इंटू वी। m दोस्तों इसमें क्या है, m इंटू वी है जो, इसमें m क्या है दोस्तों, m दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, m हमारा है मास। क्या दोस्तों? मास, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। ओके दोस्तों, इसमें v क्या दोस्तों, v दोस्तों हमारा वेलोसिटी, इसे बोलते हैं वेग दोस्तों। उल्टा लिख दिया मैंने। क्या दोस्तों? वेलोसिटी इसे वेग हमारा। ओके, क्या होगा दोस्तों हमारा वेग। मोमेंटम इक्वल क्या होता है m इंटू वी, मतलब m हमारा मास जो हमारा द्रव्यमान होता है और v हमारी वेलोसिटी मतलब वेग। ओके दोस्तों, v हमारा संवेग के बारे में पढ़ लिया है। ओके दोस्तों, और दोस्तों इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आवेग, जिसे बोलते हैं इम्पल्स। क्या दोस्तों? इम्पल्स, आवेग। क्या दोस्तों? आवेग, जिसे बोलते हैं इम्पल्स। क्या दोस्तों? इम्पल्स। इम्पल्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इम्पल्स बराबर हुआ था एफ इंटू टी। क्या दोस्तों? एम इंटू एफ इंटू टी। दोस्तों इसमें एफ क्या है, पढ़ते हैं इसमें टी क्या है दोस्तों,
दोस्तों पढ़ते हैं एफ हमारा है फोर्स, क्या दोस्तों, फोर्स जिसे बोलते हैं बल। दोस्तों इसमें टी क्या है, टाइम। तो दोस्तों टाइम मतलब समय। दोस्तों आगे बराबर क्या बोलते हैं, इम्पल्स इज, हाँ इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी। एफ फोर्स और टी हमारा समय दोस्तों। ओके, और उसमें दोस्तों का पढ़ता टॉपिक, तो इस टॉपिक को दोस्तों हम यही छोड़ते हैं। ओके, इसकी आई थिंक दोस्तों 2 वीडियो बन चुके हैं, 2 पार्ट होंगे दोस्तों, इसमें करीब 5 पार्ट में आपका मोशन चैप्टर फिनिश हो जाएगा दोस्तों आई होप आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत मैं सिंपल भाषा में दोस्तों आपको समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में। ओके, मैंने आपको क्या क्या बता दिया दोस्तों, मैंने सबसे बताया था औसत चाल, कुल दूरी अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, एवरेज स्पीड जिसे बोलते हो दोस्तों। जिस तरह हमने कुल दूरी तय की हो, कितने समय में कुल समय में हमने तय की हो दोस्तों, उसे कहते हैं एक समान गति जिसे बोलते हैं क्या दोस्तों, जो समान जो है हमारा समय अंतराल होना चाहिए। समय हमारा जो हमारा समय है ना वो डिफरेंस होना चाहिए तो दोस्तों समान हो, इक्वल, और समान दूरी तय करे, इक्वल डिस्टेंस दूरी तय करे। और असमान गति कैसे करे दोस्तों, जो हमारा इक्वल जो हमारा टाइम है वह समान डिफरेंस हो चाहिए उसका, तो दोस्तों क्या होना चाहिए, समान डिफरेंस होने चाहिए, बट उसकी दूरी समान नहीं होगी। ओके दोस्तों, उससे हम क्या कहते हैं, असमान गति। तो दोस्तों मैं अब क्या बताया था मैंने उसमें, हाँ एवरेज वेलोसिटी दोस्तों, क्या था मैंने, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी होती है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों मैं कहा था आपको संवेग, मोमेंटम बोलते हैं, मूवमेंट का फॉर्मूला होता है m इंटू वी। क्या होता है दोस्तों, m इंटू वी, जहाँ m होता है हमारा मास, v होता है हमारा वेलोसिटी दोस्तों। तो उसके बाद मैंने कहा था इम्पल्स, आवेग जिसे बोलते हैं, इम्पल इजिकल टू होता है हमारा f इंटू टी। एफ होता है हमारा फोर्स और टी होता है हमारा टाइम दोस्तों। मैं यहाँ तक आपको करा दिया दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप शेयर करना। ओके दोस्तों, इस टॉपिक को मैं छोड़ता हूँ, ओके यही एंड करता हूँ इसका, फिर आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।